नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां स्थित संगम सभागार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 8 अक्टूबर को होने वाले वायुसेना स्थापना दिवस को लेकर वायुसेना को शुभकामनाएं दी। साथ ही आगामी 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आगामी 2025 कुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, इसी ओर हमारा ध्यान है। प्रयागराज को कितना सजाया जाए और कितना संवारा जाए, किस तरीके से विभिन्न पुलों का निर्माण किया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है तथा लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से किस तरह लाभ पहुंचाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। वहीं जातीय जनगणना की मांग करने वालों पर डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में रहने की बात कही। वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर किए गए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही फूलपुर लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए तंज कसा। कुंभ को लेकर के एक ही कुंभ की दृष्टि से जितनी भी परियोजनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा हैं, चाहे नगर विकास के द्वारा हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा हैं, वो सारे कार्यों की एक कट ऑफ लाइन तय करें। मैं अक्टूबर महीने प्रतीक्षा करूंगा, नवंबर के महीने में फिर बैठक करूंगा, लेकिन प्रयागराज के जितने आज के निर्देश दिए गए हैं वो सारा मिनट्स नोट किया गया है। अगली बैठक में मैं एक एक बिंदु पर समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके कोई विभाग अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। अच्छा, वायुसेना दिवस यहाँ पहली बार मनाया जाएगा। ये तो गौरव की बात है प्रयागराज के लिए। मैं वायुसेना दिवस प्रयागराज में मनाए जाने के लिए बधाई देता हूँ और प्रयागराज के लोगों को सुविधा मिल जाएगी वहाँ जाएंगे, नहीं तो प्रयागराज का पूरा आकाश वायुसेना के दिवस के अवसर पर हमारे जो सेना के वायुसेना के जहाज होंगे उनसे पूरा प्रयागराज एकदम छाया रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। रिंग रोड फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात है। रिंग रोड के 2 पैकेज के टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, बाकी आगे चल रहा है। हाँ, फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात। अरे चाहे जो लड़ ले जी, कमल खिलेगा, लड़ने वाला कोई लड़े, आप भी लड़ लो। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति? 2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से, देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार एनडीए की सीटें रहेंगी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आंकड़े आ गए, किस तरह से आप सरकार इसको देखती है? देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। पीएम स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवानी जी, उनकी अगुवाई में 1 लाख नए वेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जाहिर है कि जब बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, तब से सियासी गलियारों में भूचाल आया हुआ है। खासकर बीजेपी इसको लेकर विपक्ष पर लगातार हमला बोल रही है। पीएम मोदी ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। इसके अलावा कई दलों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।